एक अच्छा इंसान, एक अच्छा साथी, एक अच्छा नागरिक कैसे बना जा सकता है? जब किसी का साथ देते हो तो निश्चित ही उसका भला चाहते हो, अन्यथा साथ देने की बात क्यों करते? जब अच्छा नागरिक होने की बात करते हो तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भला चाहते हो, अन्यथा अच्छा नागरिक होने की बात क्यों करते? और राष्ट्र क्या है? कोई हो ऐसा देश, ऐसा नगर, ऐसा राष्ट्र जहां कोई ना रहता हो, बिल्कुल उजाड़ हो, तो क्या तुम उसको कहोगे कि यह देश है? देश का अर्थ, देश की मिट्टी, नदियां, पहाड़, जंगल बाद में होता है ना। देश का सर्वप्रथम अर्थ होता है देश के लोग। तो देश माने लोग। इसी तरीके से जब किसी का साथ देने की बात करते हो तो आशय यही होता है कि किसी व्यक्ति का भला करना चाहते हो। मोहल्ले के लोगों का भला कर पाओ, घर के लोगों का भला कर पाओ, शहर के लोगों का भला कर पाओ, प्रांत के लोगों का भला कर पाओ, चाहे राष्ट्र भर के लोगों का भला कर पाओ, और चाहे उस एक व्यक्ति का भला कर पाओ जिसके साथी बन रहे हो। अंततः बात तो यहीं पे आकर रुक जाती है कि हमें पता तो हो कि इंसान की भलाई निहित किस में है। किसी का भला हम कर पाए, यह बड़ी सुंदर अभिलाषा है, पर दूसरे का भला तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमें भलाई के बारे में कुछ पता हो। इसीलिए ये जो पूरा प्रश्न था, इसका पहला हिस्सा ऐसा है जो बाकी दोनों हिस्सों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर पहला हिस्सा समझ लिया तो बाकी दोनों हिस्से अपने आप हल हो गए। पहला हिस्सा कहता है एक अच्छा इंसान कैसे बने। हमें यह पता करना होगा कि हमारी अच्छाई कहां है, किस चीज को माने कि उसमें हमारी अच्छाई निहित है, हमारे लिए क्या भला है, क्या सुंदर है, क्या अच्छा, क्या शुभ है, यह जानना होगा। हमारे लिए कुछ भी शुभ नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। शुभता निर्भर करती है आपकी पहचान पर, आपके मुकाम पर। आप कौन हो यह तय करेगा कि आपके लिए अच्छा क्या है। मुझे अगर जानना है कि किसी के लिए भी अच्छा क्या है तो सर्वप्रथम मुझे पता होना चाहिए कि वो है कौन। मैं कौन हूं ये देखना है तो अपनी दिन भर की चर्या को देख लीजिए। देखिए कि सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे करते क्या हैं। देखिए कि दिन भर अनुभव कैसे होते हैं, मन में भाव क्या रहते हैं। देखिए कि दिन भर जो कर रहे हैं वो किस खातिर करते हैं और करके क्या पाते हैं। जब आप अपने प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जब आप अपने प्रति थोड़े और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, जब आप कहेंगे कि मुझे नहीं मंजूर है अपने आप को दुख में देखना, मुझे नहीं मंजूर है अपने आप को बंधन में देखना, सिर्फ तभी आप में यह इच्छा उठेगी कि दूसरे को भी उसके बंधनों से मुक्ति दिलाएं। बात
सीधी है। जो आदमी अपने अंधेरे से सहमत हो गया, वो दूसरे को रोशनी क्यों दिलाना चाहेगा? और अगर किसी तरीके से कोई पट्टी पढ़ा करके उसको राजी भी कर लिया जाए कि तू भले अंधेरे में है पर अपने बच्चों के लिए रोशनी लेकर आ, तो वो रोशनी को पहचानेगा कैसे? वो तो खुद अंधेरे में ही रहने का अभ्यस्त हो गया है। वो रोशनी को लाएगा कैसे? उसे रोशनी से यदि प्रेम होता, रोशनी को यदि वो मूल्य देता, तो सबसे पहले वो रोशनी अपने लिए लाया होता। एक जलती हुई मोमबत्ती ही, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को ज्योति दे सकता है। दूसरे को जो देना है, सर्वप्रथम उसे अपने भीतर प्रज्वलित करें। और बहुत अच्छा लगता है इस भाव में जीना कि हम दे रहे हैं, हम दाता हैं। लेकिन ये भाव घातक हो सकता है, क्योंकि जब हम कहें कि हम दाता हैं, जब हम कहें कि हम दूसरे को कुछ दे रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हमारे पास क्या है। क्योंकि इरादे हमारे कुछ भी हो, बटेगा हमसे वही जो हमारे पास है। यही कारण है कि हमारे प्रियजन अक्सर हमसे बहुत दुख पाते हैं। वास्तव में दुनिया में लोगों को उनके दुश्मन कम सताते हैं, उनके दोस्त, उनके प्रियजन ही ज्यादा सताते हैं। क्योंकि दुश्मन तो दूर है, वो बहुत कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। दुश्मन आपसे संपर्क ही कम रख पाता है, इसीलिए ना वो आपको बहुत दे सकता है, ना आपसे बहुत कुछ ले सकता है। वो दुश्मन है ना, उससे आप दूरी बना के रखते हो। लेकिन दोस्त तो निकट के होते हैं, प्रियजन, परिवारजन, ये सब तो पास के होते हैं, और ये बहुत दुख दे जाते हैं। हालांकि इरादे सबके अच्छे होते हैं, इरादों का सम्मान करना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि वो जानबूझ करके अपने निकटवर्ती लोगों को परेशान करे, दुख दे या बंधन दे। कोई चाहता नहीं है, पर चाहने न चाहने से क्या होता है? अगर हम कीचड़ में नहा के आए हैं, तो भले ही हम ये चाहते रहे कि दूसरा धवल रहे, उज्जवल रहे, पर हमारी मौजूदगी से ही दूसरा भी मलिन हो जाएगा। हम कहेंगे तुझसे बहुत प्रेम है हमें, आ गले लग जा। प्रदर्शन तो अपने प्रेम का कर रहे हैं और नहा के आए हैं कीचड़ में। अब ये प्रेम हमें तो ये भाव दे सकता है कि हम प्रेमी हैं, पर दूसरे को नुकसान ही देगा। सुनने में ये बात जरा स्वार्थ की लगेगी, पर सुनिए, क्योंकि अध्यात्म सबसे पहले आत्म जागरण का विज्ञान है। दूसरे को देने की बात बाद में सोचिएगा, सबसे पहले अपने जीवन पे गौर करिए। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मन बड़ा गर्व मनाता है इसमें कि हमारे पास तो कुछ नहीं है पर दुनिया को दिए जाते हैं। खास तौर पर जब उनकी बात आए जिनसे स्नेह है। अपने बच्चे हों तब तो कहना ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं था पर देखो हमने तुम्हारे लिए कितना किया। नहीं, भौतिक तौर पर तो ये फिर भी संभव है कि आप कुर्बानी दे दें अपने भौतिक सुखों की और अपनी रोटी किसी और की थाली में रख दें। भौतिक तौर पे हो सकता है, मानसिक तौर पर नहीं हो सकता। यह तो हो सकता है कि घर में रोटी एक थी और आपने नहीं खाई और अपने बच्चे की थाली में रख दी, ठीक,
और तब आप दावा करें कि बेटा हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, वो दावा भी ठीक। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे पास शांति नहीं थी बेटा और हमने तुम्हें दे दी है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। और याद रखिएगा, रोटी तो फिर भी मिल जाती है, शांति ज्यादा दुर्लभ है, ज्यादा कीमती है। और आज का जमाना ऐसा रहा नहीं कि रोटी के लिए लोगों में बड़ी बेताबी हो। शांति जरूर बड़ी मुश्किल चीज हो गई है। मैं आपके सामने बोलने आया, आपने शांति पाठ किया। जानते हैं शांति पाठ क्या कह रहा था? शांति पाठ कह रहा था, पूर्ण में से पूर्ण को पूरा निकाल भी लो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। रोटी में से रोटी को निकाल लो तो रोटी शेष नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए कुर्बानी देनी पड़ती है कि एक रोटी है, या तो मैं खाऊं या मेरा बेटा खाए, तो कुर्बानी देंगे आपकी, बेटा खा ले। बेटे ने खाई तो आपने नहीं खाई, कुर्बानी हो गई। शांति कुर्बानी की बात नहीं है, शांति तो पाने की बात है। और जो शांत है, अगर वो दूसरे को शांति देगा तो उसकी अपनी शांति कम नहीं हो जाएगी, बट नहीं जाएगी। हम तो इन मसलों पर भी कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी जिंदगी आबाद करने के लिए। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे। ये अगर आप दावा कर रहे हैं तो ये दावा अज्ञान का है, ये दावा झूठ है। खुशहाली खुशहाली से ही निकल सकती है, शांति शांति से ही निकल सकती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कम नहीं होगा। पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा, कम कैसे हो गया? तो वास्तव में आप दूसरों को जो देना चाहते हो पहले अपने में लाएं। एक सुंदर पिता से ही फिर एक सुंदर नौजवान पुत्र तैयार हो सकता है। अगर चिड़चिड़े हैं आप और बेचैनी है आप में, तो बहुत संभावना है कि आप जिसको ब्याह कर लाएंगे उसे भी चिड़चिड़ा और बेचैनी बना देंगे। आपकी ओर से तो वही बटेगा। हां, यह हो सकता है कि आप जिसको लाए हो, पत्नी को, पति को, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो कि आपके अंधेरे को भी ढक ले। पर ऐसा आमतौर पर होता नहीं, अंधेरे का ही ज्यादा राज है। अपने आप को समय देना शुरू करें। सीधी सीधी व्यवहारिक बात। इस गुमान को त्याग दें कि आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए है। सबसे पहले कहें कि मुझे जरा ये पूछने तो दो कि जिम्मेदारी शब्द का अर्थ क्या होता है। जिम्मेदार तो मैं बाद में बनूंगा, पता ही नहीं मुझे कि जिम्मेदारी माने क्या। क्योंकि जिम्मेदारी का अर्थ ये कर्म भी हो सकता है, ये कर्म भी हो सकता है, ये दिशा भी हो सकती है और ये भी। जिम्मेदारी माने क्या? अपने आप को समय देना शुरू करें, अपने साथ बैठना शुरू करें। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम व्यस्त बहुत हैं, दफ्तर में हम बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं, हम जिस यूनिट के मुखिया हैं, साल का 300 करोड़ का काम है उसका। और घर में तो पूछिए ही मत, पत्नी और बच्चे तो हैं ही, एक बहन भी है, वृद्ध माँ बाप भी हैं।
ये सब हम ही तो देखते हैं। और इतना ही नहीं, देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हमने समाज कल्याण के तमाम कामों में सहभागिता कर रखी है, तो अगर कभी समय बचता है तो समाज कल्याण में निकल जाता है। नहीं, ये सब हटाइए। ये अच्छे तरीके हैं आईना न देखने के, कि साहब हम तो दूसरों को देख रहे हैं, आईना कैसे देखें? दूसरों का भला करने में तल्लीन है, खुद को कैसे देखें? अपने आप को देखिए। ध्यान की दिशा पकड़ें, संतों के पास जाएं। बहुत साहित्य छोड़ गए हैं वो। गहराई से पाठन करें, चिंतन करें, मनन करें कि क्या कह गए हैं कोई अष्टावक्र, क्या कह गए हैं कोई कबीर, और क्यों कह गए हैं। हमारे लिए ही कह गए हैं, तोहफा है उनका। उस तोहफे को स्वीकार करें। जीवन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ समझाया है, और ले दे करके हमारे पास चीज एक ही है, जीवन। जीवन है तो बाकी वो सब चीजें हैं जिनका आप नाम लेते हैं। जीवन माने क्या, उसको समझें, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं तो व्यर्थ जा रहा है, और मृत्यु वो सामने तो खड़ी हो ही जाएगी। वो ये नहीं इंतजार करेगी कि बेटा तुम अभी समझे नहीं हो, तुम समझ लो, हम फिर आएंगे। आप समझे तो समझे, आपने जीवन सार्थक किया तो किया, और नहीं भी सार्थक किया तो मौत तो अपने समय पर आ ही जाएगी। जो अवसर मिला था वो बीत जाएगा। उस अवसर को आप भुनाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, आपका चुनाव है। और आप पाएंगे कि आप जैसे जैसे एक ज्यादा सुलझे हुए व्यक्ति होते जा रहे हैं, आप वैसे वैसे एक ज्यादा सुलझे हुए, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा प्रकाशित पिता होते जा रहे हैं, माता होते जा रहे हैं, पड़ोसी होते जा रहे हैं, नागरिक होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिया जब जलता है तो उसकी रोशनी सब तरफ फैलती है। आप अगर वास्तव में एक अच्छे पिता हैं तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि आप एक खराब नागरिक हों। क्योंकि पिता होने का अर्थ होता है संबंध में होना, और नागरिक होने का भी अर्थ होता है संबंध में होना। किसका संबंध? आपका ही तो संबंध। आप अगर जानते हो संबंधित होने का धर्म, तो फिर आप अपने सभी संबंधों में धार्मिक रहोगे। आपका एक एक संबंध भरपूर रहेगा। जैसे कि मिट्टी इतनी उपजाऊ हो कि उसमें जो भी फूल खिला हो उसकी खुशबू के क्या कहने। और अगर आपका यह कहना है कि मैं एक अच्छा पति तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा नियोक्ता हूं, मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं, मैं एक अच्छा बॉस हूं, तो आप गलतफहमी में हैं। मैंने कहा, दिया जब जलता है तो रोशनी हर तरफ फैलती है। और अध्यात्म का दिया वैसा भी नहीं होता कि दिया तले अंधेरा। आप भले हो जाइए, दूसरों का फिर आप भला ही भला करेंगे। फिर आपको यह नहीं पूछना पड़ेगा कि अपनी बहन के लिए, अपनी मां के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने ताऊ के लिए कैसे अच्छा हो जाऊं। फिर आपको विशिष्ट रिश्तों की भाषा में बात नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप अच्छे ही अच्छे हैं सबके लिए। और इसका यह नहीं मतलब है कि आप सबके लिए एक जैसे हैं।
आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं, आप हर व्यक्ति के लिए फिर वैसे हैं जैसा उस व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक है। किसी के लिए आप कुछ हैं, किसी और के लिए आप कुछ हैं, क्योंकि स्वयं अब आपके ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं है कुछ भी विशेष होने की। आप अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो गए। अब आप अपने ऊपर यह बंधन नहीं महसूस करते कि मुझे जहां भी होना है एक खास तरीके का होना है, एक खास व्यक्तित्व का, एक खास नाम या पहचान का होना है। अब आप मुक्त हैं किसी भी जगह पर किसी के भी सामने वैसा हो जाने के लिए जैसा होना उस व्यक्ति के लिए उचित है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप अपनी भलाई के ख्याल से अब आगे निकल आए। जिसका भला हो जाता है वो इस ख्याल से मुक्त हो जाता है कि मुझे अब अपना भला करना है। उसका तो जो होना था वो हो चुका, वो पूर्ण है, वो निवृत्त है। उसका अब कोई व्यक्तिगत एजेंडा बचा ही नहीं। अब वो जो कर रहा है दूसरे के लिए कर रहा है, तो वो किसी के सामने आग हो सकता है, दूसरे के सामने पानी भी हो सकता है। वो किसी के सामने सख्त हो सकता है, दूसरे के सामने नर्म हो सकता है, और किसी को दे सकता है, दूसरे से छीन भी सकता है। वो कभी बहुत स्नेहपूर्वक बात कर सकता है, कभी बहुत कड़ा भी हो सकता है। और वो स्नेह पूर्ण हो रहा है या वो सख्त हो रहा है, वो इस पे नहीं निर्भर करता कि उसका स्वार्थ किसमें है। वो इस पर निर्भर करता है कि दूसरे व्यक्ति को अभी क्या चाहिए, स्नेह या सख्ती। मैं देख रहा हूं कि मेरे श्रोता बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसीलिए पुनः एक बार आपको याद दिलाऊंगा, आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी तरफ है। और वो जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं हुई है तो बाकी सारी जिम्मेदारियां अधर में लटकी ही रहेंगी, इरादे चाहे आपके कुछ भी हों। दूसरों का भला चाहते हो तो पहले अपना भला करो। परमार्थ के लिए परम स्वार्थ आवश्यक है। दूसरों के साथ बैठना तो समझती होंगी, तो बस दूसरों के साथ बैठना कम करें। हम दूसरों के साथ दो तरीके से बैठते हैं। एक तो यह कि उठा करके दूसरों को ले आए सशरीर, अकेलापन बहुत सता रहा है, आओ आओ, आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। वो जब होता है तो कम से कम पता चल जाता है कि अभी हम किसी की संगति में हैं, क्योंकि सशरीर कोई सामने बैठा दिखाई दे जाता है। वो कम घातक है क्योंकि उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। आपको पता रहेगा कि आज 3 घंटे मैं फलाने व्यक्ति के साथ बैठी थी, बात सीधी है। ज्यादा घातक संगति होती है मानसिक, कि सामने कोई नहीं है पर ख्याल दुनिया भर के हैं। कोई नहीं है जो सामने बैठा हो पर लगातार उसके ख्यालों की संगति कर रहे हैं, मन ही मन उसकी संगति कर रहे हैं। यह संगति बहुत बुरी है। और सबसे ज्यादा बुरी संगति होती है जिसमें आप ख्याली तौर पर साथ होते हैं, दूसरे के नहीं, अपने। ये 3 संगतियां होती हैं बाहरी संगतियां। गौर करिएगा कि जब आप मानसिक तौर पर अपने साथ होते हैं, मैं उसको भी दूसरे की ही संगति बोल रहा हूं, आत्मसंगति नहीं बोल रहा। गौर करिए कि आप बहुत सारा समय दूसरों के साथ बैठकर गुजारते हैं। गौर करिए कि आप बहुत सारा समय दूसरों के बारे में सोचकर गुजारते हैं। और गौर करिए कि आप बहुत सारा समय अपने ही बारे में सोच के गुजार रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं अपने साथ समय गुजारो, तो मेरा मतलब है दूसरों की संगति से खाली हो जाओ। अपने आप को यह हक दो, स्वयं से इतना प्रेम करो कि तुम अपने आप को यह अधिकार दे पाओ
कि मेरे ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं है कि मैं लगातार दूसरों के बारे में ही सोचती रहूं। मैं चुप हो सकती हूं, मैं कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हूं। मुझे लगातार इसी उधेड़-बुन में नहीं बने रहना है कि दूसरों का क्या होगा और मेरा क्या होगा। हम लगातार परवाह में जीते हैं, कभी दूसरों की कभी अपनी। परवाह से थोड़ी देर के लिए मुक्त होना सीखो, और परवाह से मुक्त जो संगति करती हो उसको कहते हैं सुसंगति। या तो तुम्हारा आत्मबल इतना हो कि तुम अकेले ही मुक्त हो जाओ दूसरों से, और अगर आत्मबल उतना नहीं है तो किसी ऐसे की संगति कर लो जिसकी संगति में दूसरों की संगति कम सताती हो। यह बात थोड़ी विरोधाभासी लगेगी, पर समझना, सुसंगति का यही अर्थ होता है। सुसंगति का अर्थ होता है किसी ऐसे की संगति जिसकी संगति में 50 अन्य तरह की उपद्रवी संगतियों की आवश्यकता मिट जाती हो। यह होता है अकेले होना। सुसंगति तुम्हें अकेलेपन की ओर ले जाती है, कुसंगति तुम्हें दूसरों पर और आश्रित बनाती है। उसके साथ रहना सीखो जिसके साथ रह करके अकेले रहना आसान हो जाए। उसके साथ रहने से बचो जिसके साथ रह रह के उस पर और आश्रित हुए जाते हो।